ओके, चैप्टर नंबर 9, लेक्चर नंबर 3, कॉन्सेप्ट ऑफ डीमैट अकाउंट। तो सिक्योरिटीज का ट्रांजेक्शन के लिए यानी कि परचेज और सेल्स करने के लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी हुए। तो इन द पास्ट कंपनीज प्रोवाइड्स शेयर्स इन अ फिजिकल फॉर्म टू द शेयर होल्डर्स। पहले मीन्स कंपनी क्या करती थी, फिजिकल फॉर्म में शेयर्स यानी कि सर्टिफिकेट्स मिलते थे। जनरली द शेयर्स विच वेर इन द पेपर फॉर्म वर नॉन एज अ शेयर सर्टिफिकेट, के जो पेपर फॉर्म में मिलते थे इट्स नॉन एज अ शेयर सर्टिफिकेट्स। तो शेयर ट्रांसफर फ्रॉम फॉर्म was to be duly filled for the transfer of shares and physical shares were to be sent to the company along with it. तो शेयर ट्रांसफर फॉर्म was to be duly filled for the transfer of shares, जैसे कि मीन शेयर्स हमें ट्रांसफर करने होते उसके लिए भी मीन्स एक ट्रांसफर फॉर्म था, वो तुम्हें फिलअप करना है। एंड फिजिकल शेयर्स वेर टू बी सेंड टू दी कंपनी अलॉन्ग विथ इट, और उसके साथ तुम्हारे जो फिजिकल पेपर्स है वो तुम्हें मीन्स कंपनी को भेजने हैं। दिस एंटायर प्रोसेस वॉज लेंदी एंड टेडियस, यानी कि ये प्रोसेस लेंदी है, उसमें टाइम लगता है कि मीन्स यहाँ से फॉर्म फिलअप करो, फिर मीन्स तुम्हारे जितने भी शेयर सर्टिफिकेट है मीन्स वो कंपनी में सबमिट करवाने हैं, फिर कंपनी मीन्स जिसको ट्रांसफर किए उसके ट्रांसफर यानी वापस उसे ट्रांसफर करेगी। तो ये पूरी लेंदी प्रोसेस थी। एंड टेडियस टू एलिमिनेट ऑल दिस डिफिकल्टीज, यानी ये सभी डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यूनिट्स एटसेट्रा आर प्रिजर्व्ड इन अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी कि उसको अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मीन्स कन्वर्ट कर दिया है। दिस फिजिकल सिक्योरिटीज आर मेंटेन इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय द डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशंस। डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशंस उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर रही है। सो फिजिकल फॉर्म में यानी पहले जो पेपर्स थे वो सब अब ये रिक्वायरमेंट नहीं है। सो डीमटेरियलाइजेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ फिजिकल सिक्योरिटीज इनटू द इलेक्ट्रॉनिक डेटा थ्रू कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स में हम उसे फिजिकल फॉर्म में यानी कि मीन्स जो उसका फिजिकल था उसको हमने इलेक्ट्रॉनिक डेटा में कन्वर्ट कर दिया। एंड दिस डीमटेरियलाइजेशन इज नॉन एज अ डीमेट इन शॉर्ट, और उसको शॉर्ट में हम डीमटेरियलाइजेशन इज नॉन एज अ डीमेट इन शॉर्ट। Investor gets option under the depository account 1996 to hold securities either in a physical form or dematerialized form. Investor have to open demat account. Investor have to open demat account with depository participants if he wants depository services. Depository participants is either रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट ऑफ द डिपोजिट, यानी कि तुम्हें मीन्स अकाउंट तुम्हारा होना चाहिए तो तुम मीन्स उसके रिप्रेजेंटेटिव या तुम्हारा मीन्स अकाउंट होना चाहिए, तो मीन्स ये तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यानी कि डीमटेरियलाइजेशन फॉर्म जो है उसमें तुम्हें शेयर्स कंपनी इशू करेंगे। इफ यू वांट्स डिपोजिटरी प्रोवाइड्स डीमेट सर्विसेज थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट, उनके एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू मीन्स वो तुम्हें ये डीमेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। An investor will have to give duly filled form requesting to depository participants for opening demat account, और एक डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए एक फॉर्म फिलअप करके उनको सबमिट करवाना होगा एजेंट या तो फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को। सो उनका डीमेट अकाउंट फिर ओपन होगा और ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। नाउ डिपोजिटरी, तो मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशंस। इन इंडिया अ कंपनी रजिस्टर्स अंडर कंपनीज एक्ट। In India, company registered under the Companies Act can perform work as a depository, यानी कि जिस कंपनी ने कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है वो कंपनी एज अ डिपोजिटरी वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। डिपोजिटरी एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम अगस्त 1996। डिपोजिटरी हैव टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी बिफोर स्टार्टिंग इट्स ऑपरेशंस, यानी कि मीन्स वो डीमेट अकाउंट यानी कि ऑपरेटरी सर्विसेज डिपोजिटरी कंपनी को सबसे पहले सेबी से परमिशन लेनी होगी, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन के बाद मीन्स वो डिपोजिटरी यानी कि डीमेट अकाउंट और इसके रिप्रेजेंट या एजेंट के थ्रू मीन्स उसका ऑपरेशन हो सकता है।
The operation of depository is regulated by the Depository Act and the SEBI. Demat account and dematerializations are at a center of the depository process. यानी कि ये प्रोसेस के सेंटर में क्या है, डीमटेरियलाइजेशंस ऑफ दी, यानी कि जो फिजिकल फॉर्म है उसकी जगह में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स कंपनी इश्यू कर रही है. The primary function of depository is to convert the physical securities into electronic form. यानी कि जो उसकी प्राइमरी, उसका जो मेन फंक्शंस है, बेसिक जो फंक्शंस है वो है कि जो फिजिकल पेपर्स कंपनी इश्यू करती थी उसकी जगह पे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यानी इन्वेस्टर्स को शेयर इश्यू करेंगे. एंड टू प्रिजर्व्स इट इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और उसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में सेव करके रखेंगे. सिंपली है कि मीन देन प्रिजर्व इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. अबव दिस टू प्रोवाइड द सर्विसेज रिलेटेड टू ट्रांजेक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज. तो ये सभी मीन्स जो सर्विसेज है वो सर्विसेज मीन्स यानी कंपनी यहाँ पे मीन्स वो फिर प्रोवाइड करेंगे. प्रोवाइड द रिलेटेड टू द ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटी के ट्रांजेक्शन से रिलेटेड सभी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है. एट प्रेजेंट देर आर 2 डिपोजिटरीज इन इंडिया. NSDL, एक बार ये क्वेश्चन होता है फुल फॉर्म में भी. गिव द नेम ऑफ द डिपोजिटरीज इन इंडिया. तो NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड एंड CDSL देन सेंट्रल डिपोजिटरीज सर्विसेज, इट मीन्स इंडिया लिमिटेड. Above both the depository provides their services through intermediaries who are their representative or agent who are called depository participants. यानी यहाँ पे जो 2 कंपनी समझ लो कि NSDL और CDSL, ये दोनों मीन्स यानी मेन डिपोजिटरी है कि जो मीन्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है. बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, शेयर ब्रोकर्स कैन वर्क एज अ डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, और मीन्स उसकी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, शेयर ब्रोकर्स है, वो भी मीन्स एज अ डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट वर्क कर सकते हैं. हम देख सके कि बैंक में भी मैनी बैंक बहुत कई बार मीन्स ये इश्यू कर रहे हैं, तो बैंक में एसेट्रा आर वर्किंग एंड प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ डिपोजिटरीज. नाउ NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड. So NSDL is a public company formed under the Companies Act. यानी एक पब्लिक कंपनी है कि जो मीन्स यानी कंपनी एक्ट के अंडर मीन्स वो फॉर्म्ड, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और कंपनी स्टार्ट हुई है. इट वॉज रजिस्टर्ड विथ द सेबी इन 1996, यानी कि सेबीज के गाइडलाइन के थ्रू और रूल्स एंड रेगुलेशंस में 1996 में कंपनीज एस्टेब्लिश हुई. NSDL वॉज प्रमोटेड बाय द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू उसको प्रमोट किया है. एंड विद द कोलाब्रेशंस ऑफ सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, और उसके साथ कोलाब्रेशन में सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी है जैसे बैंक और एटसेट्रा. इट इज मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. एज द NSDL इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, क्योंकि ये भी एक कंपनी है और कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग मीन्स उसका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो उसका पूरा मैनेजमेंट मीन्स कौन करने वाला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. सो द मैनेजमेंट इज डन थ्रू द मीन्स बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. NSDL performs its functions through depository participants appointed by it. Now fees is charged from depository participant एंड नॉट फ्रॉम द इन्वेस्टर्स. यानी इन्वेस्टर से वो चार्ज नहीं ले रहे, बट वो चार्ज किससे ले रहे, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स. द इन्वेस्टर्स, इट मीन्स द इन्वेस्टर कस्टमर्स. इन्वेस्टर हैज नॉट टू पे एनी एक्सपेंस डायरेक्टली टू NSDL. डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस सम फीस फ्रॉम द कस्टमर्स इन्वेस्टर्स. यानी जो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स है वो कस्टमर से मीन्स चार्ज करेंगे. दिस इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स online services for the dematerializations, then rematerializations, electronic settlements of transactions, and crediting right and bonus shares in customers account, freezing customers account, etc. तो मीन्स ये सभी जो ट्रांजेक्शन जो फिजिकल फॉर्म में हो रहे थे वो सभी ट्रांजेक्शन मीन्स अब क्या हो रहे हैं, विथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि कंप्यूटराइज के थ्रू हो रहे हैं. और उसके लिए मेनली मीन्स 2 कंपनीज है और 2 कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके अंडर में मीन्स एज ए पार्टिसिपेंट फाइनेंशियल कंपनी और वो वर्क कर सकते हैं.
नाउ द सेकंड वन इज CDSL यानी कि सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो सेंट्रल डिपोजिट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड CDSL was incorporated in 1999। NSDL 1996 में इनकॉर्पोरेट हुआ था यानी कि एस्टैब्लिश, और CDSL मीन्स इनकॉर्पोरेटेड इन 1999 विद द कोलैबोरेशन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड बैंक्स। यानी कि अभी आगे हमने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड बैंक्स के साथ उसका कोलैबोरेशन करके उन्होंने स्टार्ट किया है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ CDSL इज टू प्रोवाइड द इजी एंड सेफ सर्विसेज टू इन्वेस्टर्स। उनका मीन्स मेन जो मोटो ऑब्जेक्टिव्स है दैट्स प्रोवाइड्स इजी एंड सेफ सर्विस टू द इन्वेस्टर्स, यानी इन्वेस्टर्स को सर्विस प्रोवाइड करना है। द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स रजिस्टर्स विथ इट इज पब्लिश्ड टाइम टू टाइम ऑन इट्स वेबसाइट। यानी कि जो लिस्ट है वो टाइम टू टाइम वेबसाइट पर मीन्स वो अपने आप अपलोड हो जाता है, यानी कि वो पब्लिश कर लेते हैं। CDSL प्रोवाइड्स ऑनलाइन डिपोजिटरी सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में मीन्स डिपोजिटरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया ऑल सर्विसेज ऑफ डिपोजिटरी ऑफ CDSL and NSDL are available to investors at door as the depository participants are connected electronically with them। यानी जितने मीन्स इलेक्ट्रॉनिक उनके साथ कनेक्टेड है वहां उनके डोर तक मीन्स ये सर्विस अवेलेबल है। द सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ NSDL एंड CDSL कीप्स एन आई ऑन एवरी ट्रांजेक्शन, यानी कि जो भी परचेज और सेल्स कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो तुम्हारे अकाउंट्स में यानी पूरी वॉच मीन्स वो रखते हैं, वो कह सकते हैं कि मीन्स उनकी वॉच पूरी है। नाउ डिपोजिटरी सर्विसेज, तो डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन, इट मेंटेन्स द फिजिकल सिक्योरिटीज, इट मेंटेन्स फिजिकल सिक्योरिटीज ऑफ इन्वेस्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यानी कि जो फिजिकल है बट वो कौन से फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स। जो फिजिकल सिक्योरिटीज ऑफ इन्वेस्टर्स की जो सिक्योरिटीज में इन्होंने इन्वेस्ट किया है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में मीन्स यानी सेव करके रखेंगे थ्रू डीमटेरियलाइजेशन। इट प्रिजर्व्स सिक्योरिटीज इन अ डीमेट अकाउंट, एज अ रिजल्ट देयर इज नो फियर ऑफ थेफ्ट एंड डिस्ट्रक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज। अब इसका रिजल्ट क्या है कि मीन्स अभी ये चोरी का कोई मीन्स यानी हमें फेयर नहीं और डिस्ट्रॉय हो जाए, दैट्स अ डिस्ट्रक्शन ऑफ सिक्योरिटीज। तो ये सब प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, यानी कि रेयर केस में ही पॉसिबल होगा ही नहीं है, तो ये मीन्स उसके बेनिफिट है। इन दिस सेंस डिपोजिटरी इज कंसिडर्ड एज अ बैंक मेंटेनिंग सिक्योरिटीज, यानी कि मीन्स जो डिपोजिटरी है वो क्या है, बैंक मेंटेनिंग। द रीमटेरियलाइजेशन ऑफ डिमेट सिक्योरिटीज इज ऑल्सो मेड एज पर द डिजायर्स ऑफ इन्वेस्टर्स, यानी उसको इन्वेस्टर्स के रिक्वायर के अकॉर्डिंग उसका रीमटेरियलाइजेशन ऑफ डिबेंट सिक्योरिटीज ऑल्सो मेड, हम कर सकते हैं। नाउ सेकंड नंबर, इजी ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एट लेस एक्सपेंस। पहले मीन्स था कि मीन्स ट्रांसफर फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म फिलअप करके जो मीन्स सर्टिफिकेट्स थे वो उसके साथ अटैच करके हम कंपनी को भेजेंगे, कंपनी वापस न्यू सर्टिफिकेट सो एंड सो पार्टी के बना के फिर वापस उसको, तो उसमें टाइम भी बहुत था और कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव बोल सकते हो। बट यहाँ पे मीन्स यानी कि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है तो बहुत सारे एक्सपेंस, टाइमिंग, बहुत कुछ सेव हो रहा है। प्रॉम्प्ट ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज टेक प्लेस, यहाँ पे इजीली पॉसिबल है। वहां से पहले तो यहाँ से शेयर ट्रांसफर करते थे फिर वहां से इश्यू करेंगे, वो सब लेंथी प्रोसेस थी। सो प्रॉम्प्ट ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज टेक प्लेस ड्यू टू द डिपोजिटरी सर्विस, यानी ये सर्विस के थ्रू, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो जैसे मीन्स यानी कि ट्रांसफर हो रहा है इमीडिएटली मीन्स वो शेयर ट्रांसफर होंगे इन्वेस्टर्स के अकाउंट्स में। इट डिक्रीज द पेपर वर्क, जिसकी वजह से हमारा पेपर वर्क क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। द प्रॉब्लम कनेक्टेड विद द ट्रांसफर ऑफ फिजिकल शेयर्स आर रिमूव, यानी जो प्रॉब्लम्स होते थे ट्रांसफर करने के लिए तो वो सभी प्रॉब्लम्स यहाँ पे रिमूव हो गए। फॉर एग्जाम्पल द फेक ट्रांसफर, बेड दैट्स अ बैड डिलीवरी, देन मोर ओवर सेविंग अकर्स इज ब्रोकरेज एक्सपेंसिस, देन पोस्टेज एक्सपेंसिस, कुरियर एक्सपेंसिस, स्टैम्प ड्यूटी एटसेट्रा फॉर द इन्वेस्टर्स, यानी इन्वेस्टर्स पर ये जो सभी एक्सपेंस होते थे, या तो सपोज के फेक सर्टिफिकेट कई बार ट्रांसफर कर दे कोई, तो ये सभी प्रॉब्लम्स मीन्स रिमूव हो गए। ओनली सिंगल शेयर्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड ड्यू टू द डिपोजिटरी, यानी कोई एक सिंगल शेयर भी हम किसी को ट्रांसफर, यानी जो लॉट फिक्स हुआ है उसी लॉट में, बट सिंगल शेयर भी मीन्स डिपोजिटरी सर्विस के थ्रू हम ट्रांसफर कर सकते हैं। सो इट्स बिकम इजी।
नाउ नेक्स्ट, प्रॉम्प्ट सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट इमीडिएट हो जाता है। सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस बिकम स्पीडी ड्यू टू डिपोजिटरी सर्विस की वजह से जो सेटलमेंट, ट्रांजेक्शन का जो सेटलमेंट है वो बहुत ही इजी है। द डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट ट्रांसफर द सिक्योरिटी प्रॉम्प्टली। द डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स ट्रांसफर, सिक्योरिटी जो है मीन्स इमीडिएटली ट्रांसफर हो रही है। द सिक्योरिटीज और कैश आर रिसीव्ड इमीडिएटली। द सिक्योरिटीज और कैश आर रिसीव्ड इमीडिएटली विथ द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस। यानी ट्रांजेक्शन के सेटलमेंट के साथ मीन्स इमीडिएटली वो भी ट्रांसफर होगा। इन्वेस्टर डज नॉट रिक्वायर्स अ करस्पॉन्डेंस विद द कंपनी। इन्वेस्टर को मीन्स कंपनी के साथ कोई कम्युनिकेशन, इट मीन्स करस्पॉन्डेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही ट्रांसफर की एक एप्लीकेशन जाएगी या तो ट्रांसफर हो गए तो इमीडिएटली अपने आप वो ट्रांसफर। तो द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस अमंग वेरियस पार्टीज टेक प्लेस थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। जैसे बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, एंड सो पर्टिकुलर अकाउंट के ट्रांसफर हो गया, ऐसे यहाँ भी मीन्स जैसे ही ट्रांसफर होंगे तो इमीडिएट वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो प्रॉम्प्ट जो है वो यहाँ पे क्लियर होगा। 4 number, records in customers account, receivable bonus shares over and above the right shares allotted through public issues are credited in customers account by electronic systems। यानी जो कस्टमर्स को हम शेयर्स देने वाले हैं, चाहे वो बोनस शेयर हैं, चाहे वो राइट शेयर्स हैं या एलोटेड शेयर्स है, मीन्स पब्लिक को इश्यू किए वो, तो डायरेक्टली मीन्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वो अपने आप जो इन्वेस्टर है उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और बैलेंस उसके अकाउंट में से डेबिट। नाउ फैसिलिटीज टू मॉर्गेज, इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू मॉर्गेज द सिक्योरिटीज एंड टू ऑब्टेन द लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटीज। यानी तुमने जो सिक्योरिटीज परचेज की है वो सिक्योरिटीज को हम मॉर्गेज करके उसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं, तो ये फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ फैसिलिटीज टू फ्रीज और क्लोज अकाउंट, in case of going abroad for the long period or closing the accounts for a short periods, it provides the facilities to freezing the accounts for that period। suppose आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो लॉन्ग टाइम के लिए या फिर कोई शॉर्ट टाइम के लिए हम, और वो अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं करना है तो हम अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं, यानी वहां पे फिर कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं होंगे। ये फैसिलिटीज, द रिकॉर्ड्स एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो हमने जितने भी सिक्योरिटीज परचेज और सेल्स किए उसका पूरा रिकॉर्ड हमें मिलेगा। इट कीप्स द रिकॉर्ड्स ऑफ ईच ट्रांजेक्शंस कनेक्टेड विथ सिक्योरिटीज इन डीमेट अकाउंट। यानी डीमेट अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन हुए सभी की सिक्योरिटीज है, दैट्स व्हाई यहाँ पे कहते हैं मींस दे कीप्स आई ऑन ईच ट्रांजेक्शंस। जितने भी ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं वो सभी ट्रांजेक्शंस पर उनकी वॉच होती है, उनको हर एक ट्रांजेक्शन का उनके पास इंफॉर्मेशन होगी। इंफॉर्मेशन रिमेन सेफ एंड स्टोर्ड इन सच अ वे दैट इज अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड। जब रिक्वायरमेंट है तब मीन्स वो तुम्हें अवेलेबल होगी, बट वो सेफ और सिक्योर होती है। नेक्स्ट, लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड क्लियरिंग हाउस, दैट्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड क्लियरिंग हाउस प्रोवाइड सर्विसेज एज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड क्लियरिंग हाउस इन द ट्रांजेक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज एंड इन द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस। तो सर्विसेज एंड लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड क्लियरिंग हाउस, इन्वेस्टर और क्लियरिंग हाउस के बीच में ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इन ट्रांजेक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज एंड इन द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस। यानी इन्वेस्टर और क्लियरिंग हाउस के बीच के ट्रांजेक्शंस को यानी कंपनी और उनके अकाउंट को सेटल करने की मीन्स फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। सर्विस थ्रू द इंटरनेट, तो ये सभी सर्विसेज है, तो ये सभी ट्रांजेक्शंस और ये सभी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इंटरनेट रिक्वायर्ड है। इंटरनेट के थ्रू हम ये सभी ट्रांजेक्शंस इजीली कर सकते हैं, अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, कितने ट्रांजेक्शंस हुए हैं वो चेक कर सकते हैं, देन बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो सभी फैसिलिटीज हमें इसके थ्रू। तो सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट, डिपोजिटरी प्रोवाइड सर्विसेज टू इन्वेस्टर्स, जो डिपोजिटरी है वो सर्विसेज टू इन्वेस्टर थ्रू इट्स डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स थ्रू इंटरनेट एट फेयर प्राइस। यानी कि इन्वेस्टर से नॉमिनल चार्जेस लेके भी वो ये सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनका टाइम सेविंग हो रहा है, कंपेरेटिवली एक्सपेंस बहुत कम हो रहा है, ज़्यादा ट्रांजेक्शन वो सब हो रहे हैं। तो ये सभी सर्विसेज डिपोजिटरी प्रोवाइड कर रहे हैं एट दी मिनिमम कॉस्ट और एट दी सम नॉमिनल फीस और चार्जेस पर। प्रोवाइड्स द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टू कस्टमर्स ऑफ हिज अकाउंट, और कस्टमर्स को
अपनी अकाउंट की जो पूरी डिटेल है, यानी कि जो भी प्लस माइनस शेयर सिक्योरिटीज परचेज सेल्स हुआ है और जो लेटेस्ट अपडेट्स होगी अकाउंट्स में, वो सभी इंफॉर्मेशंस यानी कि वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये सभी मीन्स डिपॉजिटरी की सर्विसेज है। सो आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेडिंग प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटीज, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।